हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? वैसे तो आज मुझे रीडिंग करनी नहीं थी क्योंकि तबीयत में कुछ गड़बड़ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने कल वादा किया था नो कांटेक्ट की रीडिंग में लेकर आऊँगी, तो वादे के मुताबिक मुझे आना पड़ा। तो सेकंड चैनल पर तो आज कोई रीडिंग नहीं आएगी। बाकी इस चैनल पर क्योंकि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ले आऊँगी रीडिंग नो कांटेक्ट की, कल आपको मिलेगी। तो बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी नो कांटेक्ट की रीडिंग पर, इसीलिए आई हूँ आप सबके लिए। तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह दो ग्रुप्स हैं। ये है ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, उनका इनिशियल या फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट जो भी ग्रुप 1 में आ रहा है तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट कर दो। देख लो, ठीक है। और अगर उनके अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप 2 में तो आप ग्रुप 2 सेलेक्ट करें। नज़र आ रहा है आपको? ठीक है। चाहे तो इंट्यूटिवली नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से भी आप रीडिंग को पिक कर सकते हो। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है। आपके जो पार्टनर हैं उनके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप 1 में। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज आती हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन में। आपके पार्टनर की अभी इस वक्त करंटली क्या एनर्जीज हैं, ये ओवरऑल एनर्जीज का कार्ड है। इसको हम बाद में चेक करेंगे, जब मैं बाकी के कार्ड्स निकालूंगी तो उसके साथ इसको भी मैं रख दूंगी, ठीक है। ओह सॉरी, ओके। पहले सिचुएशन देखूंगी, सिनेरियो देखूंगी। अगर सिचुएशन और सिनेरियो आपसे मैच होते हैं तो इसका मतलब है कि रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं होते तो आपके लिए रीडिंग नहीं है। आप सेकंड पाइल देख लो, थर्ड आई, ओके। मैस्कुलिन, ओ माय गॉड। आपके पार्टनर काफ़ी ईगोइस्टिक दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और लेकिन आपको बहुत जल्दी कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। एयर साइन हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड यहाँ पर है लिमिटेशन, फेयर्स, डाउट्स, डिस्टेंस। ओके, मैं थोड़ा सा ना सिचुएशन और सिनेरियो देख रही हूँ ताकि एक पता चल जाए ना कि सिचुएशन क्या रही आप दोनों के बीच। अगर सिचुएशन मिलती है, सिनेरियो मैच होता है, इसका मतलब रीडिंग आपके लिए है। आप आगे इनकी करंट एनर्जीज चेक कर सकते हो। अभी हम करंट एनर्जीज चेक नहीं कर रहे हो, हम सेकंड उसमें करेंगे, सेकंड पार्ट में करेंगे। पहले मुझे ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर मसला क्या है। मे बी ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो। माय गॉड, आप दोनों के बीच बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत टेंशन्स, रीयूनाइट, मतलब ये ना बहुत ऑन एंड ऑफ किस्म का कनेक्शन है आपका। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जो आपका इस पर्सन के साथ हुआ है, सॉरी, पहली बार नहीं हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ऐसा होता रहता है आप दोनों के बीच। ये आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आपको नो कांटेक्ट जोन में डाल देते हैं, फिर चले जाते हैं। तो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, डिस्टेंस है, तो आपकी तरफ से नो कांटेक्ट ज़्यादा हुआ है अभी इस वक्त। क्योंकि आप इस वक्त शायद बात नहीं कर रहे हो, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। पहले वो करते थे, अब आपने कर लिया है। आपको क्लैरिटी मिल चुकी रिलेशनशिप में। अगर तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो हमेशा जो डीएफ होती है ना, जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, उसको पहले ही वो चीज़ क्लियर हो जाती है। तो वो फिर डिस्टेंस, वो कहती है इनफ इज़ इनफ, ठीक है ना। फिर वो अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करती है। फिर अपनी सेल्फ वैल्यू से और अपने सेल्फ वर्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, राइट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं कि आप पीछे पीछे किसी के भागो खाम खा के, अगला बंदा आपको कोई रिस्पॉन्स ही ना दे और आप उसके पीछे भागो, ये अच्छी बात नहीं है। आपने कुछ लिमिटेशंस रखी इस पर्सन के साथ, और आपकी तरफ से ये कनेक्शन जो है ना, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो रहा है इस वक्त, ये आपके अपनी उसकी वजह से, और इसीलिए क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ये किया है।
ठीक है ना। तो ये सिनेरियो मुझे यहाँ पर टोटल दिखाई दे रहा है कि जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच आया है, मे बी आप में से कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, मगर ना आप इनसे ना क्लैरिटी चाहते थे, या फिर एक टाइम आया जब आप इनके साथ चलते रहे, फिर एक वक्त आया जब आपको, आई डोंट नो आपका रिश्ता कितना साल पुराना है इनके साथ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, आई डोंट नो, बट एक चीज़ तो है कि इतने सालों में ना आप खुद को ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद को धोखा देते रहे, फिर एट द एंड आपको एक क्लैरिटी मिली कि नहीं यार, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह मैं नहीं चल सकता। जब भी ये पर्सन को दिल करे तो आए मुझसे बात करे, या फिर मैं किसी टॉक्सिक बंदे की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम ऐसे ही नहीं आया है, एक तो ट्विन फ्लेम आया है, ऊपर से सोल टाइप भी आ चुका है, तो पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कार्मा या कोई सोल्यूशन, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कार्मिक ट्विन हो, क्योंकि ट्विन्स भी बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए मैं कोई लेबल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैस्कुलिन की एनर्जी आई है ना, इसीलिए मैं ट्विन पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ट्विन जर्नी में हो इस पर्सन के साथ, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आप दोनों में ये चीज़ें होती रहती हैं, आना जाना और कन्फ्यूजन रहना, या फिर कुछ लोग यहाँ पर अगर सोल कनेक्शन में भी हैं तो तब भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि दिक्कतें तो रही हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। एज का कोई गैप है, कास्ट कल्चर का कोई इशू है, या फिर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, वो अभी हमें थोड़ी देर में टैरो से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि आप दोनों के बीच जो सिचुएशनशिप रही है ना, हाँ वो सिचुएशनशिप ही रही है, वो चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई, और फिर एट द एंड आपको जब क्लैरिटी मिली तो आपने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस में रख दिया, दूर कर दिया। अब आप जानना चाह रहे हो कि आखिरकार इस पर्सन के माइंड में आपके लिए चल क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें कुछ ऐसी हैं, हम दोनों का कनेक्शन ऐसा है जो कॉम्प्लिकेटेड है, शायद आगे जाके वो चीज़ें हो नहीं पाएँ। अब आप जानना चाहते हो कि जी हमारे बीच आगे क्या होने वाला है, या फिर इस वक्त इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है मेरे लिए इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की, आपके लिए जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और फिर उनके मैसेजेस भी देखेंगे हम। ये वाला कार्ड पहले खोलूँगी, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने ना आपकी एक अभी इस पर्सन की एनर्जीज में मुझे लग रहा है जैसे कि ये आपको ना मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने वो चांस गंवा दिया आपकी तरफ से, आप जा चुके हो, या अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या इन्होंने अगर कभी आपकी ऑफ़र को ठुकराया था तो अब इनको ये डर है कि अगर ये आते हैं तो ऑब्वियसली आप इनकी ऑफ़र को ठुकरा दोगे, आप इनको नहीं समझोगे, या इन्होंने वो चांस आपके साथ मिस कर लिया है तो अब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इनके माइंड में दिखाई दे रही हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको लेकर ये पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, इनको ये भी टेंशन हो रही है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, कि आप बिल्कुल ही डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है आपने, आप पीछे मुड़कर देख ही नहीं रहे हो आपने बिल्कुल, या तो आप इनके साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हो, इनको मैनिपुलेट कर रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है, आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी जेलसी भी दिख रही है कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया लाइफ में, कहीं मेरी जगह किसी और ने तो नहीं ले ली। अब वो आपको बेहतर पता होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए इस वक्त की इनकी एनर्जीज में ये फीलिंग दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं। यहाँ पर पीर, मैंने कहा था ना कास्ट कल्चर का इशू है, आप दोनों में है ये इशू, वो चीज़ आ चुकी है, हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, या लुक एट दिस, मलिका ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। दे आर मिसिंग यू अलॉट, एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, 11 ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोल कनेक्शन, मिरर टाई, या फिर कोई कार्मिक सोलमेट है या कोई कार्मिक ट्विन है, आई डोंट नो, बट कुछ तो यहाँ पर है जो आप दोनों को एक दूसरे से मिरर करता है। लुक, 6 ऑफ कप्स, मिस बहुत कर रहे हैं आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब आपने अपना लव देना बंद कर दिया है, अब आप इनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो। आपकी तरफ से ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है, उनकी तरफ से नहीं बनी। उनको तो ये था कि जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, ठीक है ना, जैसा किस्सा चल रहा है, जैसे कहानी हमारी चल रही है घिसी पिटी सी, वो चलती रहे।
ठीक है, मतलब मैं कोई इनिशिएट ना लूँ, तो मैं कुछ मतलब कोई कमिटमेंट वगैरह ना दूँ, और जैसे तुम चल रहे हो वैसे चलता रहे। लेकिन आपने जब इनसे कहा कि ठीक है लव एक अब लव है, वो एक अलग जगह है, लेकिन मुझे वो दो जो मैं डिज़र्व करता हूँ या जो मैं डिज़र्व करती हूँ, वो कब मुझे मिलेगा, तब इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया या फिर ऐसा फील करवाया खुद से। पता है क्या, ये पर्सन ना खुद से नहीं गए, ठीक है, लेकिन इन्होंने ना हालात ऐसे क्रिएट कर लिए थे कि आपको कोई चॉइस ही नहीं बची थी कि आप इनको छोड़ के दूर हो जाओ। आपके पास कोई चॉइस नहीं बची थी सिवाय इसके कि आप ही अपने आप को डिस्टेंस पर रख दो या दूर कर लो, या फिर आप अपने लव देना ही बंद कर दो, आप अपनी अटेंशन देना ही बंद कर दो, दैट्स इट। और अब ये पर्सन की एनर्जीज में अगर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू टू कम बैक इन दियर लाइफ। ये चाहते हैं कि आप खुद से आओ। देख रहे हो कितनी मिसिंग एनर्जी है, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील किया जा रहा है अब। लेकिन इनको पता है क्या, आपके ये जो पर्सन है ना, इनकी मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं काइंड ऑफ सेल्फिश कहूँगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ऐसे इंसान बहुत सेल्फिश होते हैं जो कहते हैं कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, यानी मेरी चले, सिर्फ मेरी ही चले, और जैसा मैं रिश्ते को लेकर चलना चाह रहा हूँ, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा मैं, ठीक है, 11-11 ऑन द काउंटर, मैं कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, ऐसे ही घिसा पिटा सा कनेक्शन चलता रहे, वैसा ही चलता रहे, जब तुमने कोई कमिटमेंट मांगी उसी टाइम मैं गायब हो जाऊँ, ठीक है ना। तो ये चाह रहे हैं कि इनके हिसाब से कनेक्शन चले, तो ऐसा नहीं होता। जहाँ प्यार होता है, जहाँ लव होता है ना, वहाँ पे ना इक्वल गिव एंड टेक होता है, वहाँ पर सामने वाले बंदे की कदर होती है, ऐसी बेकदरियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। और इन्होंने आपकी बेकदरी बड़ी की है, और वो चीज़ आपने फील की है। इतने सालों में इन्होंने आपकी कभी कदर नहीं की, हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, और आपने आपका हक था कि आपने उनकी तरफ से अपने लव को बंद कर दिया देना, तो वो आपका हक था, ठीक है। तो वही चीज़ ये फील कर रहे हैं कि आप अब दूर जा चुके हो, और मिसिंग एनर्जी बहुत है, दे वांट टू कम बैक बट दे डोंट नो हाउ, क्योंकि यहाँ पर कास्ट का कल्चर का कास्ट का तो इशू वही है, वो तो है, वो तो डिफरेंसेस हैं आप दोनों में, तो वो सब कैसे सही होगा, वो उस पर्सन को नहीं पता, ना ही इनके अंदर वो काबिलियत मैं देख पा रही हूँ कि वो उस चीज़ को क्लियर कर सके ना। लेट्स सी, देखते हैं और कार्ड्स क्या आते हैं, क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ, वो भी चेक करेंगे। नफ्स या कैप्रिकॉर्न, डेविल, अट्रैक्शन, ये चाह रहे हैं ना कि यार लुक एट दिस मैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, कम ऑन, किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी प्रैक्टिकल। इस पर्सन का जो मतलब, इसीलिए मैं नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग नहीं करती हूँ। इस पर्सन का माइंडसेट पता है क्या है, मैं इस कनेक्शन को प्रैक्टिकली ले चलूँ, ठीक है, इमोशंस कम डालो, प्रैक्टिकल तरीके से ज़्यादा लेकर चलूँ। अभी भी जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, वहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो चीज़ों को प्रैक्टिकल लेकर चलना चाहते हैं, यानी कि नफ्स, यानी कि डेविल की एनर्जी है, यानी कि फैमिली भी साथ रहे। ये वो पर्सन है जो सबको साथ लेकर चलना चाह रहा है, यानी अगर थर्ड पार्टी है तो वो भी रहे, फैमिली है तो वो भी नाराज़ ना हो, और आप भी मेरे साथ रहो, लेकिन कमिटमेंट भी मुझसे मत मांगना, मेरे साथ ऐसे ही रहो। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, आपने तो इनको क्लियर टू द पॉइंट बात बोली है। अब ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, स्पेशली एट द नाइट टाइम इस पर्सन को ठीक से नींद नहीं आती, या अट्रैक्शन बहुत फील हो रही है। भाई फैमिली का इशू है, कोई इनके अपने कोई चाइल्डहुड वुंड्स हैं, फैमिली के कोई परेशानी, या कोई ब्रोकन फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। आप दोनों के कनेक्शन को समझ ये अभी भी नहीं पा रहे हैं, सच कहूँ तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये पर्सन आप दोनों के इस कनेक्शन को, इस मिरर सोल को समझ नहीं पा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल तरीके से लेकर चल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? देखो, आप दोनों का ना सोल कनेक्शन है, ठीक है, 11-11 मिरर सोल, जो वो आपको पता है। हो सकता है कि ट्विन हो, डज नॉट हैव टू बी, हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को आप समझ रहे हो, इनको नहीं समझ आ रहा, इनको समझ आके भी नहीं समझ आ रहा, यानी ये समझना ही नहीं चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड? समझ रहे हो मेरी बात को? आप तो समझ लो प्लीज़, क्योंकि देखो सोल कनेक्शन है, बट ये प्रैक्टिकल तरीके से देख रहा है उस चीज़ को कि हाँ ठीक है, अटैचमेंट हो गई मेरी उससे, मैं उसके बगैर रह नहीं पा रहा, ओके फाइन, ठीक है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और भी दिख रही है कि इस वक्त इस पर्सन को ना कोई एडिक्शन भी है, या किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला है। आई डोंट नो, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ एडिक्शंस में भी ये हैं इस वक्त, ठीक है।
आपके जाने के बाद आपको भूलने के चक्कर में या ना याद करूं, कुछ ऐसी एडिक्शंस में भी पड़े हुए हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। टॉरस, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस की एनर्जी भी है यहाँ पर। बट लेट मी सी और कार्ड्स देखते हैं, इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है। देखो, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। एक जगह खुद ही मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, एक जगह खुद ही ऑफर ठुकराई, अब एक जगह खुद ही जाने भी नहीं देना है तुमको, यानी पॉजेसिव भी हुए जा रहे हैं। कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, सारे के सारे ब्लेम आप ही के ऊपर थोपे जा रहे हैं कि जी जो किया तुमने किया, सारी गलती तुम्हारी थी, तुम्हारी वजह से हम अलग हुए, तुम्हारी वजह से दूर हुए, तुमने मेरे से ऐसी डिमांड की ही क्योंकि जो मैं पूरी नहीं कर पाया। ऐसी सारी चीज़ें इनकी एनर्जीज में मुझे अभी दिख रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस स्टार एंड 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन ना, इस पर्सन का ना अपने आसपास या अपने कम्युनिटी में, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है मुझे दिख रहा है जैसे कि ये कोई बहुत ही अच्छा इनका अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों के बीच इनका बहुत अच्छा इमेज बना पड़ा है। तो ये अपनी इमेज को ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। लोगों के सामने लोग बातें बनाएंगे, मेरी इमेज खराब, लाइक स्टार सीडी, एक स्टार पर्सन है जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। लोगों को नहीं पता कि इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है या अंदर में क्या छुपा है, या ये लोगों को ना इनका ये डेविल वाला रूप नहीं पता। उनको लगता है कि अगर ये आपको अपनी किसी के अगेंस्ट जाकर अगर आपको लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, या कोई ऐसा लेट से कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, तो लोग इनको जज करेंगे और फिर इनकी इमेज ख़राब होगी। इतनी मुश्किल से इतना इमेज बनाया है इन्होंने, बड़ी मेहनत से इन्होंने अपनी इमेज को बनाया है, तो कैसे ख़राब हो। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि अपने कास्ट में, कल्चर में और अपने आसपास के लोगों में बहुत मशहूर हैं, बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, लाइक स्टार की तरह लोग इनको समझते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके खिलाफ कोई बात सुनना नहीं पसंद करेंगे। ये कोई ऐसे इंसान हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। तो ये इंसान अपनी इमेज को कैसे ख़राब कर सकता है। आपको ये रखना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप रहो इनकी लाइफ में, लेकिन छुप के रहो। समझ रहे हो मेरी बात को। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर इनको अपने पैसा रुपया गंवाने का भी दिक्कत है कि कहीं फैमिली इनको बाहर ना निकाल दे, फैमिली से ना किक आउट कर ले कि जी तुम फिर फैमिली में नहीं रह सकते हो, जाओ फैमिली से। तो ये लग्जरी लाइफ, ये पैसा रुपया, ये सब तो फिर छिन जाएगा। और वो ये नहीं गंवाना नहीं चाहते हैं अपना पैसा, अपनी फैमिली लाइफ जो आज ये लग्जरी जी रहे हैं। यार लुक एट दिस वाली सारे साइंस ट्विन के आ रहे हैं। आई डोंट नो, देखो चैरियट, यिंग यांग दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो आप दोनों, और डिफरेंट भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा डिफरेंट नहीं है एक दूसरे के साथ आपका, बहुत बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, यानी कि कोई एक चीज़ भी मैच नहीं कर रही आप दोनों की। देख रहे हो, एक वाइट है तो एक ब्लैक हॉर्स है। अब ये नहीं कह रही कि आप वाइट हो वो ब्लैक है, या वो वाइट है आप ब्लैक हो, ये नहीं कह रही मैं ये कह रही हूँ कि देखो ना, दोनों एक दूसरे से टोटल डिफरेंट हो, कि एक चीज़ भी एक दूसरे के साथ नहीं मैच होती आपकी, एक भी कोई चीज़ एक दूसरे से मैच नहीं हो रही। दोनों एक अलग अलग दुनिया से आए हो, उनका अलग ही रहने सहने का तरीका, आपका अलग ही रहने सहने का तरीका। वाह, तो भला कैसे हो इस कनेक्शन में। ये नो कांटेक्ट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा। अब मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस चैरियट कि ये पर्सन आपको ना दुआओं में मांग रहे हैं, द स्टार, ठीक है, आपके पास आना चाह रहे हैं, इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। बट लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, नहीं आ पा रहे, और ना ही तो रात को चैन से सो पा रहे हैं, ना ही तो आ पा रहे हैं। बट दुआ कर रहे हैं कि होप सो के सब खुद ब खुद ठीक हो जाए, यूनिवर्स खुद ही सब सही कर ले। वाह, देखो इस डेक में ना ये जो कार्ड है ना, ये दो बार है, और दोनों बार यहाँ पर आया 6 ऑफ कप्स 6 ऑफ कप्स, 2 बार है। आई डोंट नो, शुरू में ही जब मैंने ये डेक ली थी तब ये वाला कार्ड इसमें 2 बार था। तो बड़ी बड़ी बात है, आज की रीडिंग में दोनों कार्ड साथ में आए। ये डबल कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मिस पता है क्या कर रहे हैं आपका वो वर्जन मिस कर रहे हैं, आपको मिस नहीं कर रही है, आपकी गलत फहमी है। थोड़ा सा अपने आप को डिल्यूली से बाहर निकालना। ये मिस कर रहे हैं मलिका ऑफ कप्स, यानी क्वीन ऑफ कप्स। आपका वो लव, आपका वो प्यार, आपका वो केयरिंग कनेक्शन, ये वो मिस कर रहे हैं, आपका वो वर्जन मिस कर रहे हैं।
और वो वर्जन अगर इनको वापस मिल गया, यानी आप अगर वापस आ गए इनकी लाइफ में, वापस बातचीत शुरू कर दी, तो ये आपकी फिर से वही, कोई आपकी कोई कदर नहीं है, सिर्फ आपसे वो लेंगे। रिसीविंग एनर्जी में है, गिविंग एनर्जी में नहीं है ये पर्सन, सो बी केयरफुल। ठीक है, नाउ लेट मी सी, अगर ये कुछ कहना चाहते हैं महाशय आपको तो क्या कुछ कहेंगे। लेट्स सी, अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। यू वी आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। हो, हमको भी पता है, इसीलिए आपने कदर नहीं की। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स समवन। हो सकता है कि इस पर्सन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या इनको लगता है कि आप किसी और के हो, किसी और के साथ हो, तो इन्होंने इसीलिए छोड़ दिया। इन्होंने अगर छोड़ा है तो या तो आपने इनको छोड़ा था, आपने इनको किसी और के साथ देखा था, या आपके अंदर की फीलिंग्स भी हो सकती हैं। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। ये आपके जितने भी मैसेजेस हैं वो पढ़ते रहते हैं। ठीक है, यू कम क्लोजर देन एनीवन। आप जितना इनके करीब आए हो उतना कभी कोई करीब नहीं आया है। ये इस चीज़ को भी मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, एक कार्ड हम और लेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे दूसरा ग्रुप भी करना है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो आपको दूर करना अपने आप से, या आपसे दूर जाना इनके लिए भी इतना ईजी नहीं था। एनीवेज, इनके डिल्यूल्यू में मत आना। ठीक है, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। ओके, ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके पार्टनर या पर्सन जिनके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, उनके अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स जो हैं वो ग्रुप 2 में आ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। ये वाला जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है ये मैं बाद में चेक करूँगी, जब हम उनकी एनर्जीज यानी करंट एनर्जीज चेक करेंगे। फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले जो है वो सिचुएशन और सिनेरियो चेक करूँगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच हुआ क्यों, वजह क्या थी इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। सो पहले वो चेक करेंगे। तो अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होता है तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए है। आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, इनके मैसेजेस भी देख सकते हो, और मैसेजेस भी देख सकते हो, और इनकी करंट एनर्जीज भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर जो सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच वो क्या है, सिचुएशनशिप क्या है। ठीक है, कंफर्ट जोन यहाँ पर है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर है जी ग्रोथ की एनर्जी है, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर बहुत ज़्यादा करते हो, आप दोनों का एक ही स्टोरी हो। ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्सन ने आपसे सेल्फ लव सीखा। ये पर्सन जब शुरू में आपकी लाइफ में आए थे तब इनका कोई पास्ट ज़रूर रहा होगा। ये बहुत टूटे हुए थे, इनका ये बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत थी किसी ऐसे इंसान की कि इनको हील कर सके, और वो आप इनको मिल गए। आपने इनको हील किया, आपने इनकी ग्रोथ की, आपने इनको आगे बढ़ाया। आपने ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते थे, आपने इस पर्सन को उस चीज़ से बाहर निकाला। इनफैक्ट आपने इनको इमोशनली सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और अब आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रही है। ठीक है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों आया मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगी, ताकि मुझे समझ आए कि भाई यहाँ पर मसला क्या है। ये भी मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी दी है, बहुत दिया, लेकिन ये पर्सन कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए कभी, और या तो निकलना ही नहीं चाह रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जी है, लॉस की एनर्जी है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपकी ऑफर को रिजेक्ट किया था। आप यहाँ पर फेमिनाइन की एनर्जी आई है। लुक एट दिस। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे फर्स्ट वाला जो ग्रुप था ना उसमें मैस्कुलाइन की एनर्जी थी, यहाँ पर फेमिनाइन की एनर्जी है, और यहाँ पर भी मिरर सोल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है जैसे कि आपने ना कहीं इस पर्सन के अंदर का जो वो फेमिनाइन एनर्जी थी ना उसको जगाया और उसको आपने हील किया। लेकिन समहाउ ये पर्सन जो है इन्होंने कोई ऐसा काम किया, मतलब कहते हैं, अगर मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो एहसान फरामोशी होगी ये इनकी आपके साथ। हाँ, लुक एट दिस अपॉलॉजी। इस पर्सन ने आपने इनके साथ जितनी एहसान किए इनके ऊपर, जितना आपने इनके साथ अच्छा सलूक किया, जितना आपने इनको हील्ड किया, जितना आपने इनके साथ उतना ही इस पर्सन ने आपको इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है।
ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए जब इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा। आपके होते हुए शायद इन्होंने आई डोंट नो कहीं और मुंह मारा, या फिर आपके इतने लव होने के बावजूद इन्होंने जो है वो आपकी कदर नहीं की। क्या इन्होंने सोचा इसको तो यहीं रहना है, ये कहाँ जाएगी, ये तो इधर ही भटकती रहेगी, मैं इसके साथ जैसा भी बिहेव करूं। हालांकि इन्होंने आपके जितने आपने इनको हील किया, आपने इनको पास के उस चीज़ से बाहर निकाला, ट्रॉमा से बाहर निकाला, आपने इनके साथ इतना, वही कहते हैं ना कि आप किसी के साथ अच्छा करो, वही है कि ना नेकी कर और दरिया में डाल। तो आपने दरिया में नहीं डाली एक्चुअली नेकी, आप एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठ गए। तो इस पर्सन ने उसी टाइम आपको अनएक्सपेक्टेड ऐसा झटका दिया कि वो आपकी सोच से बाहर था। इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या इन्होंने आपको बोला ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं, तुम गलत, मतलब ऐसा मत, मतलब ये मुझे तुम प्रेशर कर रहे हो, या मैं तो किसी और को लाइक करता हूँ या करती हूँ। या फिर इन्होंने आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी लाया। कुछ तो ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका ट्रस्ट टूटा और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों गए, सेपरेट हुए। और जिस टाइम ये पर्सन आपसे सेपरेट हुए या आपको नो कांटेक्ट में डाला या आपको ब्लॉक कर दिया, उस टाइम वो टाइम आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड था। मतलब एकदम झटका लगा आपको कि ये इसने क्या कर दिया, मेरी इतनी भलाइयाँ, मेरी इतनी नेकियाँ, मेरी इतनी मोहब्बत और उन सारी चीज़ों को इस पर्सन ने मुझे मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया एक झटके से। या रिग्रेट एंड अपॉलॉजी। वैसे तो ये पर्सन रिग्रेट करने वालों में से है नहीं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग, यानी कि कुछ इनकी लाइफ में वो कुछ पहिया घूमा है, कुछ हुआ है इस पर्सन की लाइफ में ऐसा, कुछ ऐसा लॉस्ट इस पर्सन ने किया है, या फिर जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, या आपके ऊपर उनको चूज़ किया था, या तो उधर कुछ ऐसा मसला हुआ है। अभी हम देखेंगे न करंट एनर्जीज़ में। लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं और अपॉलॉजी चाहते हैं, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने जो किया आपके साथ, अब उसको इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, अब इनको रिजेक्ट किया जा रहा है। अब अपॉलॉजी चाहते हैं लेकिन फॉरगिवनेस के साथ। मतलब ठीक है, अगर तुम मुझे रखना चाह रहे हो, नहीं रखना चाह रहे हो तो मुझे, लेकिन एटलीस्ट मुझे जो है वो फॉरगिव कर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, तो अब ये आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं। बट भाई ऐसे तो नहीं अपॉलॉजी मांगी जाएगी ना। मतलब अगर कौन बार अपॉलॉजी लेगा फिर आपके बदले में? मैं तो नहीं ले सकती ना मेरे व्यूअर्स के साथ आपके बदले अपॉलॉजी, आपको खुद लेना पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है, फैसला वो आपके ऊपर है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि करंटली क्या एनर्जीज चल रही हैं, कोई नेक्स्ट एक्शन लेने का इरादा है भी कि नहीं है। ठीक है, तो पहले ये ओवरऑल एनर्जी का कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्या है। या 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त। इस पर्सन को लग रहा है, या मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने कुछ लॉस्ट किया है, पैसे रुपए में कोई लॉस्ट हुआ है इनका रिसेंटली, या फिर जिसके साथ ये थे थर्ड पार्टी के साथ थे, या जिसमें जिनकी वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, छोड़ा था, यू नो। ओके, मेरे ना सर में बहुत दर्द है एक्चुअली, और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो लेकिन मैंने नो कांटेक्ट के रीडिंग का वादा किया था ना, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। तो देखते हैं करंटली क्या कह रही थी मैं वैसे। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जिनकी वजह से इन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील किया, करवाया था, अब कार्मा इनको हिट कर रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसे लोगों के लिए मुझे दुख नहीं होता, पता नहीं क्यों। ऐसे लोगों पर मुझे दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता। जो लोग आपको नो कांटेक्ट में पुट करते हैं, पहले आपको बहुत लव देते हैं, बहुत केयर देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, डिल्यूल्यूज में रखते हैं, यू नो क्या कहते हैं, गेम खेलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ। पहले आपको बहुत 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 चने की झाड़ पर, यू नो क्या चने की झाड़ होता है ना, क्या होता है, चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर आपको ढस करके नीचे गिराते हैं। उसके बाद वो आपको जज करते हैं। उसके बाद वो आपको कटहरे में लाकर खड़ा कर देते हैं कि तुम मुजरिम हो मेरे, तुम ये, तुम वो, तुमने, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, मैं हर जगह, मतलब आपको मुजरिम ठहरा देते हैं वो लोग। तो ये भी, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था आपके साथ। आपने इनको पास्ट से बाहर निकाला, आपने इनको लव दिया, केयर दिया। ये किसी पास्ट के उसमें थे, आपने उधर से इनको बाहर निकाला, आपने इनको मतलब, लेकिन इन्होंने आपको जज किया। सिर्फ इतनी छोटी सी बात को लेकर इन्होंने आपको जज किया, इन्होंने आपको कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ पर आपको ऐसा फील होने लगा कि जैसे पता नहीं मैं मुजरिम हूँ कि मैं क्या हूँ, क्या मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। सो एनीवेज, अब यही चीज़ वो खुद फील कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नो कांटेक्ट तो है ही। या लुक एट दिस टावर मीनार। इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त ये भूचाल आया हुआ है, जैसी करनी वैसी भरनी।
आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है कि मैं आपके पार्टनर के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी इन्हीं की वजह से आया है। आपको टेंशन एंजाइटी देना, डिप्रेशन में डालना, बीमार कर देना, वो भी इन्हीं ने किया है, राइट। आपको ब्लॉक कर देना, माइंड गेम्स खेलना, व्हाट इज़ दिस मैन। ये प्यार कभी नहीं होता। हाँ मल्लिका ऑफ सोर्स, अब आप इनको या तो आप इनको कट ऑफ कर चुके हो, या फिर इन्होंने रिसेंटली अगर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की या कोई साइन वगैरह आपको दिया कि यार मुझसे कांटेक्ट कर लेगी, ये तो मेरे पीछे पीछे आती थी, तो आपने कट ऑफ कर दिया। आपने कहा ओके फाइन, जाना है जाओ। आपने वापस मुड़ के पलट कर नहीं देखा, आपने भी कट ऑफ कर दिया। या यूँ कह लो कि आपकी खामोशी अब इस पर्सन को खाए जा रही है, क्योंकि इस पर्सन को लगता था कि आप तो भागे भागे वापस आ जाओगे, चाहिए किसी के भी साथ रहें, चाहे ये ना आपके ऊपर ये अपने फाइनेंसेस को, करियर को, पैसे को चूज़ करें या फैमिली को चूज़ करें या किसी और को चूज़ करें, आप तो वहीं रहोगे, राइट। आपने कट ऑफ करके ये साबित कर लिया है, आपने चुप रहकर ये साबित कर लिया है कि जी मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, फीमेल हूँ या आई डोंट नो, जो भी फीमेल हूँ या मेल हूँ, सॉरी। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अब क्यों है वो मुझे नहीं पता, लेट्स सी, देखते हैं। दिस मीनार, ये पर्सन ना सोच रहे हैं कि कैसे आपके अप्रोच किया जाए वापस, कैसे आपके साथ एज अ फ्रेंड रहा जाए, या फ्रेंडशिप, चलो फ्रेंडशिप करी जाए, फ्रेंडशिप कबूल कर ले, कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसे साइंस दे दूं कि वो खुद से आए, या फिर ये ना किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। लेट मी सी, देखते हैं कि क्यों ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो या फिर किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि आप दोनों एक हो जाओ, दोबारा से फ्रेंडशिप में आ जाओ। या 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर टावर की एनर्जी, मुझे लगता है कि इस पर्सन के ना फाइनेंसेस में, करियर में कोई टावर मोमेंट आया है। जब से आप गए हो, 8 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपने मूव ऑन किया है, आपने अगर दूरियां इख्तियार की हैं, या इन्होंने सेल्फिश पना किया था और दूर चले गए थे, बिलीव मी तब से लेकर अब तक में इनका जितना भी कोई काम था, कारोबार था, या ये जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था ना, उस चीज़ में इनका जो है ना वो गड़बड़ चल रही है। यानी मीनार, यानी कि कुछ टावर मूवमेंट आया है, कुछ इनकी लाइफ में गड़बड़ चल रही है, इनकी लाइफ में चल रहा है, आपका कोई उससे लेना देना नहीं है। इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है, मे बी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली वालों के साथ कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, काम कारोबार में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, जॉब जहाँ करते हैं वहाँ कोई दिक्कत आ गई है, या उस इंसान के साथ कोई टावर मूवमेंट चल रहा है जिस इंसान की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था या आपकी नाकदरी की थी। कहते हैं ना, प्यार को ठुकरा दो, प्यार बार बार आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाता। बिल्कुल 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखो नफ्स की एनर्जी, इन्होंने अपने नफ्स की वजह से, या अपने ये ना बहुत सेल्फिश हो गए थे स्पेशली। देखो ना यहाँ पर नफ्स यानी डेविल की एनर्जी है, अपने एडिक्शंस को चूज़ किया, या अपने यानी कि ये एक सेल्फिश हो गए थे ये, और इन्होंने उस चीज़ को देखा, आपको नहीं देखा, आपकी कदर नहीं की, इन्होंने आपकी जगह किसी और को रखा। आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो यहाँ पर चल रहा है। देखो जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो इस वक्त ना मुझे लग रहा है जैसे इनके फाइनेंसेस में, इनके करियर में कुछ मज़े वाली चीज़ नहीं चल रही है, और साथ ही साथ इनको ये भी लग रहा है कि आपकी तरफ से इन्होंने मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देख रहे हैं। इन्होंने ये भी देख रहे हैं कि ये अपना वो गंवा चुके हैं, अपना मतलब चांस गंवा चुके हैं। अब आप इनके साथ इस कनेक्शन में वर्क करने के लिए रेडी नहीं होगे, और अब आप इनको अपनी लाइफ में वापस नहीं लोगे। तो ये भी, या इनको ये भी फील हो रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में शायद कोई और तो नहीं आ गया है, क्योंकि आपने तो फिर पलट कर देखा भी नहीं, आप एकदम चुप हो गए, साइलेंस, खामोशी है। या यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये वाला कार्ड भी हमें आके दिख रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। इस पर्सन को आप याद बहुत आ रहे हो, ठीक है, मिसिंग एनर्जी बहुत है। ये देखो 2 ऑफ वेंट्स, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कनेक्शन, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस वक्त अपने ऑरा पर, देखो अपने ऑरा पर काम कर रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो। यहाँ पर ग्रीन कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस वक्त आपने अगर ग्रीन कलर पहना हुआ है, ब्लॉन्ड हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आप इस वक्त योगा कर रहे हो, आप इस वक्त अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, फिटनेस पर ध्यान दे रहे हो, अपनी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे रहे हो। आपने खुद को गार्डेड अप करके रख दिया है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन एनर्जी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का सबसे पहला रूल ही डिटैचमेंट होता है। किसी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद पर ध्यान दो, अपने आप को संवारो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होता है ना, उसकी यही एक ठीक है, लाइफ है, बीमार भी हो जाओगे, याद भी आएगी,
सारी चीज़ें स्मूथ नहीं चल सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अपने आप को बस गिरा दो किसी के सामने और अपने आप को नीचा नो, आपकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस पर्सन को पता है कि आप इस मोड में हो, इस एनर्जी में हो, ठीक है। तो अगर ये खुद से आते हैं, खुद से इनिशिएट करते, जो मुझे लग नहीं रहा फिलहाल इनकी तरफ से मुझे कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा, पहले से ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई एक्शन लेंगे, नो कांटेक्ट खत्म करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इनको लगता है कि हमारा आना भी हुआ तो झगड़ा हो जाएगा हम दोनों के बीच, क्योंकि आप इस वक्त सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो। मिसिंग एनर्जी बहुत है, दो के याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नो डाउट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि अब आप इनको कट ऑफ कर चुके हो अपनी लाइफ से, या अगर ये जाते हैं तो फिर आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, जो कि होनी भी चाहिए। क्यों आप बार बार तो किसी की लाइफ में आप कर भी दोगे, मुझे लग रहा है आप मूड में हो, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब आते हो, आप खुद से आओ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनको अप्रोच करना चाहिए, वरना इनके नखरे शुरू हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, करना चाहते हो तो करके देख लो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, लेकिन इनकी तरफ से मुझे फिलहाल कोई इनिशिएटिव अभी भी वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, या फिर किसी फ्रेंड का हो सकता है वेट कर रहे हैं कि वो आपको मना ले, या किंग ऑफ कप्स। अब ये पर्सन अपनी किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ रहे हैं, वाह इंटरेस्टिंग। या आप दोनों के बीच कोई ऐसा इंसान है जिसको ये इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि उनके थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करें, या 2 ऑफ पेंटिकल। अब यहाँ पर ये भी दिक्कत हो रही है कि ये पर्सन को आपसे अगर पहले लगाव नहीं था, या पहले सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश पना था, जस्ट आपसे एक इसीलिए जुड़े हुए थे क्योंकि आप इनके काम आ रहे थे, आप इनको हील कर रहे थे। वेट तो जैसे पहले ये था ना कि जस्ट ये आपसे जुड़े हुए थे इस वजह से, अपनी नीड की वजह से, राइट। तो अब क्योंकि नो कांटेक्ट है और अब आप इस एनर्जी में आ चुके हो ना, तो अब ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, कंफ्यूजन है कि अब इनको आपसे लव हो गया है, मतलब कि क्या कहूँ, इमोशनली आपके साथ ये कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि चाहे एज अ फ्रेंड ही सही मुझे अपनी लाइफ में वापस लो, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं कि ये होगा या नहीं होगा। एज अ फ्रेंड भी वो अब मुझे रखे ना, पसंद करेगा या नहीं करेगा। मैं होती तो नहीं रखती, आपकी अपनी मर्जी है, आप एज अ फ्रेंड भी रखना चाहते हो तो, लेकिन ऐसा इंसान जो आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाए, आपको छोड़कर वो किसी और को चूज़ करे, आपको सिर्फ इसीलिए अपने साथ रखे क्योंकि आप उसकी नीड पूरी कर रहे हो, या आप उसको थोड़ा एंटरटेन कर लेते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि फिर बाद में उसको आपसे लव भी हो जाए, आपके साथ वो इमोशनली कनेक्ट हो जाए, क्योंकि उसके अपनी लाइफ में जो है ना वो भसड़ मचा हुआ है, और उसको पता चल गया है कि आपकी वजह से आपका एक ऑरा था, आपका एक लक था जो उसके ऊपर था, वो वापस लक लेने के लिए आ रहा है, या फिर वही सारी चीज़ें, आई डोंट, ये वापस तो आएंगे, ठीक है, लेकिन कब तक है यार। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स। अब इनको वो कनेक्शन फील हो रहा है, या इनको लग रहा है कि आप किसी और के तो नहीं हो गए, आपकी लाइफ में कोई और तो पार्टनर नहीं आ गया, कोई और सोलमेट तो नहीं आ रहा है, अब आपका लव किसी और पर तो निछावर नहीं हो रहा है, जो आपने बिल्कुल ही साइलेंस, खामोशी इख्तियार कर ली है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा, क्या लेंगे कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कोई नेक्स्ट एक्शन इनका है? फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, लेट्स सी। फिलहाल इसीलिए भी नहीं दिख रहा क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है। 2 सुल्तान, एम्परर, ईगोइस्टिक है बहुत बंदा। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, या तो फिर इनके ऊपर इतनी प्रेशर, जिम्मेदारियां हैं कि वो जिम्मेदारियों को अपनी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि एक ईगो भी है जो इनको रोक देता है, तो रहो फिर ईगो में, मत आओ। आपने भी इनिशिएट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी। अगर आप खुद से गए हो तो इनको इनका ईगो रोक देता है कि खुद से गई हैं, मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों बात करूँ, खुद से मुझे कट ऑफ किया है तो मैं तो एम्परर हूँ, यू नो। और अगर ये खुद से गए हैं तब भी, अगर खुद से गए हैं तब भी इनको ये है कि यार मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, यू नो, आई एम एम्परर। लेकिन याद भी किया जा रहा है, और साथ साथ में इनको शायद ये भी एक डाउट है कि यार आपकी लाइफ में शायद कोई और आ चुका है। यार मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और है, या आने वाला है, या आ रहा है, या आ चुका है, बिकॉज यहाँ पर 2 डिवाइन काउंटर पार्ट है और एक एम्परर है जो इनके बीच में है। वो ये है जिसके साथ नो कांटेक्ट है, और ये कोई और है जिसके साथ आपका, इस पर्सन को आपसे लव हो चुका है, इस पर्सन को आपसे अनकंडीशनल लव हो चुका है। ये आपका रियल सोलमेट है, रियल पार्टनर है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन। देखो ये दोनों बूढ़े हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, मैरिज, शादी, कमिटमेंट, वाह।
या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अब इस इंसान को अपनी लाइफ में, और इस एम्परर को आप ख़त्म जा चुके हो, जाने दे चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इनकी नो कांटेक्ट में सिर्फ और सिर्फ वो एनर्जीज चेक करने के लिए आए हो, दैट्स इट। थोड़ा होता ना क्यूरियोसिटी होती है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में। तो इनको भी ये आपके ऊपर डाउट है कि आप शायद चुप हो गए हो, आप मुझे ना ऐसा फील हो रहा है आपकी साइलेंस इस पर्सन को मार रही है और ईगो में बढ़ा रही है। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, हो सकता है वो किसी और के साथ हो, उसने किसी और को हो। आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट भी हो चुकी है किसी और के साथ, और बिलीव मी ये जिसके साथ आपकी इंगेजमेंट हुई है ना, ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, तो ख़राब मत करना। किसी ऐसे इंसान के लिए अपने ऐसे इंसान को मत खोना। लेट्स सी, इस आप देख रहे हो इनको नो कांटेक्ट की रीडिंग में, आप इनको इनकी एनर्जीज चेक कर रहे हो, लेकिन जो आपके साथ हैं, जिनके साथ आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है या जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्लीज़ ये बंदा ज़्यादा आपके लिए सही है। आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। ये फिर आएगा एम्परर, ठीक है, जिम्मेदार है, बेशक जिम्मेदार है, लेकिन फिर से ड्रामा क्रिएट होगा। आगे आपकी मर्जी है। वैसे इनकी तरफ से मुझे अभी कोई ऐसा एक्शन दिखाई दे भी नहीं रहा, अभी तो नहीं दिख रहा। 2 महीने 4 महीने के बाद करें तो अलग बात है, तब तक तो कहानी बदल जाएगी मेरे बाप। लेट्स सी, कुछ बोलना चाहते हैं आपको, कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हैं तो लेट्स सी। मैसेज भी नहीं देते, इतने अकड़ू हैं कोई, मैसेज देने में भी इतने नखरे। ठीक है, आपसे ये निकला वो भी बहुत है। आई एम नॉट अवेलेबल, बोला था मैंने आपको पहले ही। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। अभी आप तो स्टार्ट ही करते रहो जब तक गाड़ी निकल जाएगी मेरे भाई। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। इनको फॉरगिवनेस चाहिए, वो जो शुरू में हमने बोला था, इनको फॉरगिवनेस चाहिए, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने आपके साथ बुरा किया तो इनकी लाइफ में सब कुछ उल्टा हो रहा है। आप फॉरगिव करोगे तो सब सही होगा, क्योंकि इनको एक शक भी बैठ गया कि आपका दिल दुखाया, आपके साथ बुरा किया, तो अब इनके साथ वही चीज़ हो रही है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो ये बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो मुझे दिख नहीं रहा दूर दूर तक, हो सकता है बन जाए। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनको पता है इन्होंने ही सब कुछ जो है ना वो दिमाग की दही बनाई हुई है, सारा रायता फैलाया हुआ है। वी विल बी टुगेदर अगेन। इनको अभी भी यकीन है कि एक ना एक दिन हम दोनों एक होंगे, बट कब होंगे वो शायद इनको खुद भी नहीं पता। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनके बगैर भी खुश हो, ठीक हो, किसी और के साथ हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, रिमेंबर, नहीं तो फिर पीछे दोबारा करके सुन लो। तो इनको लगता है कि अगर आप इनके बगैर भी ठीक हो, खुश हो, तो ओके, आई लव यू बोल रहे हैं, लव यू। अब कितना करते हैं वो मुझे नहीं पता। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो होता है ना वो एनीवेज, इससे ज़्यादा तो हम नहीं रीडिंग कर सकेंगे, इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाऊँगी आज। वैसे हाँ ठीक है, हो गया। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।